हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कि कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक सेम पेज में हम कवर कर सकते हैं बहुत इजी वे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन से। उससे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है एल्केन। ठीक है, और एल्केन में जो कार्बन होता है ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो एल्केन का रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो होती है प्लस होती है CO2 में, यानी CO2 का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। यानी हमें दो टर्मिनल मिल गए, एल्केन एंड CO2। ठीक है, अब हमें एल्केन से CO2 तक पहुंचना है ऑक्सीडेशन के थ्रू और वापस रिटर्न आना है रिडक्शन के थ्रू। ठीक है, एक एक करके देखते हैं हम। सबसे पहले एल्केन से स्टार्ट करते हैं। एल्केन सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। एल्केन को अगर हम इसका फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देखें, एल्केन का फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है अल्कोहल। ठीक है, एल्केन से अल्कोहल में कन्वर्जन इजी नहीं है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में होता है, जिसमें से एक कंडीशन हमें याद रखनी है और वो है 3 डिग्री हाइड्रोजन। एल्केन में अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसको हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई KMnO4, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अल्कोहल, ये फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। नाउ सेकेंड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को अगर हमें अल्कोहल से बनाना है तो हम इसको ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, ऑक्सीडेशन बाय PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या फिर जोन्स रिएजेंट। ठीक है, CrO3 एंड एसीटोन में मीडियम इसका। MnO2 ये एक सेलेक्टिव ऑक्सीडेंट है जो बेंजाइलिक एंड एलाइलिक अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन करता है। PCC भी करता है बेंजाइलिक एलाइलिक का, लेकिन MnO2 ओनली फॉर बेंजाइलिक एंड एलाइलिक। ठीक है, ये हमने कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन में। ये सेकेंड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट थे। नाउ एल्डिहाइड कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन हम कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड कीटोन को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 K2Cr2O7, ये दोनों ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेंगे। K2Cr2O7 ऑलवेज एसिडिक मीडियम में लेते हैं, KMnO4 को हम एल्कलाइन और एसिडिक दोनों मीडियम में ले सकते हैं, लेकिन कंसंट्रेटेड या फिर इसको हॉट फॉर्म में लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड हमने बना दिया। ये तो हो गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से तो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। वन एल्डिहाइड जो होता है ये 1 डिग्री अल्कोहल से बनता है, जिसको हम इजीली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कीटोन का ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता। ठीक है, अगर हम फोर्सफुली ऑक्सीडेशन कराएं एल्डिहाइड कीटोन का फोर्सफुली ऑक्सीडेशन कराएं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन इसमें हमें एक रूल फॉलो करना होता है, पोपॉफ्स रूल। ठीक है, रूल क्या होता है वो हम कीटोन की एक्सरसाइज में देखेंगे। तो यहां पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे कीटोन को भी। अब वापस हम पीछे चलते हैं। अगर हम अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहें, अगेन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 K2Cr2O7 विद सेम कंडीशंस, एल्कलाइन और एसिडिक, ओनली एसिडिक, बट बोथ शुड बी इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। ये हो गया ऑक्सीडेशन। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये CO2 में कन्वर्ट हो सकता है, जिसका प्रोसेस जो होता है इसको हम नाम दे देते हैं कंबशन। और CO2 में हम कंबशन से किसी से भी कंबशन कराएं, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, जब उसका कंबशन कराते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब इसको कंबशन कराते हैं तो ये CO2 में ही कन्वर्ट होते हैं। ये फाइनल प्रोडक्ट होता है एल्केन सीरीज का ऑक्सीडेशन का। नेक्स्ट अब हम रिडक्शन पर आते हैं। CO2 का हम इजीली रिडक्शन नहीं कराते हैं। CO2, ठीक है, CO2 एक बार बन जाता है तो हम ये मान लेते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हमें कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में। अगर इसका रिडक्शन कराएं तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है रिड्यूसिंग एजेंट डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड एस्टर में भी यूज होता है। एस्टर को भी ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, साइनाइड को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। यानी इसका और क्या क्या यूज है, ये कन्वर्ट करता है साइनाइड को भी एल्डिहाइड में और एस्टर को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। इनको भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा डाई आइसोब्यूटाइल। ठीक है, ये इनका कन्वर्जन भी एल्डिहाइड में हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कीटोन रिडक्शन के थ्रू तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन जब इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो ये हम कीटोन बन जाएगा। नेक्स्ट, अब कार्बोक्सिलिक एसिड से सपोज हमें अल्कोहल बनाना है।
अगर अल्कोहल बनाना हो तो पहले इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया हमने, और एल्डिहाइड को आगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर NaBH4 से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली कन्वर्ट करना हो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसमें ऐड करें और ये इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन। नेक्स्ट, एल्डिहाइड कीटोन को हमें रिड्यूस करना है अल्कोहल में, और रिड्यूस करने के लिए हमने रिड्यूसिंग एजेंट देख लिए LiAlH4 NaBH4 हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मेटल कैटलिस्ट। ठीक है, अब यहां पर हम देखें NaBH4। अब ये NaBH4 जो कन्वर्जन करता है ये एल्डिहाइड कीटोन का तो कर देता है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड को ये अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये केवल एल्डिहाइड कीटोन का, इसके अलावा एस्टर का भी नहीं कर पाएगा। एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड डेरिवेटिव इनका नहीं करेगा, ओनली एसिड हैलाइड का रिडक्शन कर सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं, अब हमने बना लिया, अब लास्ट जो है हमारा रिड्यूसिंग प्रोडक्ट वो है एल्केन। हमें एल्केन में कन्वर्ट करना है। एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है रेड फास्फोरस एंड HI का कॉम्बिनेशन, और इसके बारे में ये कहते हैं कि जो भी इसके सामने आएगा एल्केन बन जाएगा, चाहे वो अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, any organic compound which containing oxygen can reduce in alkane in presence of red phosphorus and HI। ठीक है, बहुत खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा अगर हमें एल्डिहाइड कीटोन को कन्वर्ट करना है तो इसमें हम दो रिड्यूसिंग एजेंट हैं इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजीन इन बेसिक मीडियम, एल्कलाइन मीडियम। ध्यान रहे, अगर हमने एसिडिक मीडियम ले लिया तब तो इसमें एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा, लेकिन हमें अगर बेसिक मीडियम ले लिया है तो ये एल्केन में रिड्यूस हो जाएगा, और इसको हम एक नाम देते हैं वोल्फ किश्नर रिडक्शन। ये एक नेम रिएक्शन बन जाती है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, अगर हम NH2NH2OH लेते हैं। सेम जिंक अमलगम ZnHgHCl, अगर ये कॉम्बिनेशन लेते हैं ये भी एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में एल्केन में कन्वर्ट करता है, और इसमें भी ये भी एक नेम रिएक्शन बन जाती है, और इसको हम नाम दे देते हैं क्लीमेंशियन रिडक्शन। क्लीमेंशियन रिडक्शन, और क्लीमेंशियन रिडक्शन के थ्रू हम इसको एल्केन में कन्वर्ट कर देंगे। रेड फॉस्फोरस HI ये तो इनमें सब किसी को भी कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, ये था एक कॉमन ऑक्सीडेशन रिडक्शन एल्केन टू CO2 एंड कार्बोक्सिलिक एसिड टू एल्केन। इसके अलावा कुछ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो हम डिफरेंट पर्टिकुलर किसी कंपाउंड के लिए यूज करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि दीज आर सेलेक्टिव ऑक्सीडेंट। कुछ सेलेक्टिव ऑक्सीडेंट हैं जो हम देखते हैं, टोलन रिएजेंट, ये हम जानते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। टोलन रिएजेंट जो होता है ये एल्डिहाइड को, पर्टिकुलर एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने में यूज होता है, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा टोलन रिएजेंट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और देखें, ये MnO2 हमने स्पेशली, इसके अलावा एक और आता है पर आयोडिक एसिड HiO4, और ये ऑक्सीडेशन करता है एडजेसेंट कार्बन पर अगर OH है, यानी विसिनल डाइऑल का ऑक्सीडेशन करता है, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं दोनों कार्बन। ठीक है, ये कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस थी। ठीक है, जिसको हमने एक सिंगल पेज में देख लिया है। ठीक है, तो ये था ऑक्सीडेशन रिडक्शन। थैंक यू।